हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अलका सोनी। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास जो है बहुत तरह का चेंजेस होता है। उस चेंजेस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि वो चेंज जो है ये रिवर्सिबल चेंज होता है या फिर इरिवर्सिबल चेंज होता है। पहले समझते हैं कि ये रिवर्सिबल चेंज या फिर इरिवर्सिबल चेंज होता क्या है। हम लोग पहले रिवर्सिबल चेंज समझते हैं। A change in which the initial substance can be obtained back by reversing the action। इसमें क्या समझाया गया है, तो जो जैसे कि हम लोग पहले समझते एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम लोग एक पेपर लेते हैं, ठीक है, एक पेपर ले लिए हम लोग, क्या लिए, तो एक पेपर ले लिए। इस पेपर को हम लोग ऐसे फोर में ऐसे फोल्ड कर देते हैं। एक पेपर लिए, उसको ऐसे हाफ पहले फोल्ड किए, फिर उसको और हाफ फोल्ड कर लिए। फिर पेपर कैसे हुआ, ऐसे छोटा सा पेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब छोटा सा पेपर में हम लोग उसको फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। फिर लेकिन अगर उसी छोटा सा पेपर को अगर हम लोग अनफोल्ड करते हैं, उसको खोलते हैं, तो वापस से हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को वापस जैसा पेपर था वैसा ही पेपर हम लोग को बाद में भी मिल जाता है। तो इसी को रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। मतलब क्या है, हम लोग को इनिशियल सब्सटेंस जो था वैसे ही वापस से मिल गया। क्या करने से, तो इसका एक्शन को जब हम लोग रिवर्स किए, उस पेपर को अनफोल्ड किए, तो हम लोग को क्या मिला, उसका इनिशियल सब्सटेंस था, वही इनिशियल सब्सटेंस हम लोग को वापस से मिल गया। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। नॉन रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, नॉन रिवर्सिबल चेंज में वैसा चेंज होता है जिसमें हम लोग को इनिशियल सब्सटेंस वापस से नहीं मिलता है। अगर हम लोग उसका एक्शन को रिवर्स भी कर देते हैं तो हम लोग को वो इनिशियल सब्सटेंस जो वापस से नहीं मिलता है। उसमें कौन सा होता है, तो नॉन रिवर्सिबल चेंज होता है। चेंजेस इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, क्या है, कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन। हम लोग उसका एक्शन को रिवर्स भी कर देते हैं तो हम लोग को जो इनिशियल सब्सटेंस है वापस से नहीं मिलता है। वो कौन सा हो गया, तो नॉन रिवर्सिबल चेंज हो गया। एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर, ग्राइंडिंग ग्रेन्स एक्सेट्रा। यहाँ स्पेलिंग गलत है, बर्निंग BURNING, बर्निंग, ठीक है। तो अगर हम लोग सेम अगर पेपर लेते हैं, एक पेपर ले लिए, उस पेपर को क्या किए, एक पेपर ले लिए, उस पेपर को अगर हम लोग जला दिए, ठीक है, उस पेपर को जला दिए, तो जलाने के बाद क्या पेपर सेम रहा, नहीं। वो पेपर का क्या होता है, तो पेपर का राख बन जाता है। तो क्या वो राख से हम लोग वापस से सेम पेपर, सेम मटेरियल हम लोग वापस से ला सकते हैं, नहीं ला पाएंगे। तो इसी को हम लोग कौन सा चेंज बोलेंगे, तो इरिवर्सिबल चेंज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्राइंडिंग ग्रेन्स। अगर हम लोग ग्रेन को, जैसे कि जो हम लोग आटा मतलब गेहूँ पिसवाते हैं, तो अगर हम लोग गेहूँ को पिसवा देते हैं, ठीक है, पहले क्या है, ग्रेन है, ठीक है, उस गेहूँ को पिसवा दिए, चेंज हो गया। अब क्या हम लोग उसी आटा को वापस हम लोग गेहूँ में चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते। तो ये कौन सा चेंज हुआ, तो ये नॉन रिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक है। इसको हम लोग वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, तो फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस बट नॉट इन केमिकल आइडेंटिटी, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। इसमें क्या है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। चेंजेस इज समटाइम्स रिवर्सिबल, एग्जाम्पल ब्रेकिंग अ लॉग ऑफ वुड, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है, इसमें जो है सब्सटेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है लेकिन उसका केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में है वुड। इसमें क्या है, जैसे हम लोग वुड है, लकड़ी है, हम लोग पेड़ में जो लकड़ी देखते हैं, ठीक है, पेड़ से हम लोग लकड़ी काट लिए, वो वुड, पेड़ में भी वो वुड ही था, लकड़ी ही था, और उसी वुड का हम लोग टेबल बना लिए, जैसे पढ़ने वाला टेबल हो गया, उसका टेबल या फिर चेयर बना लिए। तो क्या वो चेंज हुआ, वो पहले भी लकड़ी था, वो अभी भी लकड़ी है। मतलब उसका केमिकल आइडेंटिटी क्या है, उसका केमिकल आइडेंटिटी, उसका फॉर्म ऑफ सब्सटेंस क्या है, वो फॉर्म ऑफ सब्सटेंस चेंज हुआ। पहले वो एक पेड़ था, पेड़ से वो क्या हुआ, एक टेबल या फिर वो एक चेयर बन गया, उसका फॉर्म ऑफ सब्सटेंस चेंज हुआ, लेकिन उसका केमिकल आइडेंटिटी क्या है, केमिकल आइडेंटिटी पहले भी पेड़ था, अभी भी पेड़ है, यानी कि केमिकल आइडेंटिटी सेम है। इसको कौन सा चेंज बोलेंगे, तो इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, केमिकल चेंज। Changes in which substance is transformed into a new substance. Initial substance is lost. Changes is always irreversible. इसमें क्या, changes always irreversible होता है। Example, burning a log of wood.
केमिकल सब्सटेंस क्या हो गया, इसमें न्यू सब्सटेंस हम लोग को मिलता है, और इनिशियल सब्सटेंस जो पहले सब्सटेंस था वो क्या हो गया, तो वो लॉस्ट हो गया। जो पहले सब्सटेंस था वो लॉस्ट हो गया, हम लोग को एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है। ये हमेशा इरिवर्सिबल होता है, इसको हम लोग वापस से चेंज नहीं कर सकते हैं। जो इनिशियल सब्सटेंस था उसको हम लोग वापस से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग अ लॉग ऑफ वुड, उसी वुड का एग्जाम्पल इसमें दे दिया गया है कि अगर उसी लकड़ी को अगर हम लोग जला देते हैं तो क्या जलाने के बाद हम लोग को वापस से वही लकड़ी मिल सकता है, तो नहीं मिल सकता है। क्या मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग को राख मिलेगा, हम लोग को वापस से वो वुड प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये कौन सा चेंज में आएगा, तो ये केमिकल चेंज में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वेज बाय विच चेंजेस अकर। हम लोग वेज देखते हैं जिससे चेंज अकर होता है। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, बॉइलिंग क्या होता है, द रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या है, रैपिड वेपोराइजेशन होता है लिक्विड का, जब उसको हीट किया जा सकता है, उसको बॉयल किया जाता है, उसको बॉइलिंग कहते हैं। जैसे कि हम लोग पानी लेते हैं और पानी को बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उसको बॉइलिंग कहते हैं, वो उबलने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसी को हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंडेंसेशन, द चेंजेस ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। जब हम लोग क्या है वाटर वेपर को कूल करते हैं तो वापस से वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कंडेंसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, हीटिंग ऑफ मेटल। अब हम लोग देखते हैं मेटल को अगर हीट करते हैं तो क्या होता है। Process in which a metal is heated to a certain temperature and the cooled in a particular manner to alter its internal structure for obtaining desired degree of physical and mechanical properties such as brightness, hardness and softness। हम लोग देखे हैं कि अगर हम लोग कोई मेटल को हीट करते हैं, बहुत सारे एल्यूमिनियम को, आयरन को क्या किया जा सकता है, उसको हीट किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है। जब हीट करते हैं तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब चेंज होता है, उसका ब्राइटनेस को निखारने के लिए, उसका हार्डनेस, ये सब के लिए हार्डनेस सॉफ्टनेस कितना चाहिए, तो उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे एक लोहा लेते हैं, ठीक है, उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, फिर सॉफ्ट होता है तो हम लोग अपने डिज़ायरेबल उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, उस मेटल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं हीट होने के बाद। उसके बाद वो फिर से वापस से हार्ड हो जाता है। तो वही इसमें बताया गया है कि कोई मेटल को, मटेरियल जो होगा, कोई भी मेटल वगैरह होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन टेम्परेचर देते हैं, उसके बाद उस सर्टेन टेम्परेचर के बाद उसको कूल करते हैं, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है डिज़ायरेबल डिग्री देते हैं, उसमें क्या है हम लोग को वापस से वो मटेरियल मिलता है अपने डिज़ायरेबल डिज़ाइन वगैरह उसमें हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे ना, लोहे का जो खिड़की होता है या दरवाज़ा होता है उसमें सेम चीज़ यूज़ होता है, उसको हम लोग हीट करने के बाद वो चीज़ हम लोग बनाते हैं, हीटिंग ऑफ मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है। फ्रीजिंग क्या हुआ, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर्ड। हम लोग फ्रीज में देखें कि कोई भी लिक्विड जो है उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, वो भी तो वही हुआ। जैसे मिल्क है, मिल्क को हम लोग बहुत ही ज़्यादा चिल कर दिए, बहुत ही ज़्यादा कूल कर दिए, तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, वो आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग फ्रीजिंग कहेंगे। इसमें क्या है, लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो गया, इसमें क्या है, टेम्परेचर को लोअर किया गया तो क्या हो गया, फ्रीज कर गया और सॉलिड में चेंज हो गया। जैसे आइसक्रीम में देखे होंगे, या फिर फ्रीज नॉर्मल जो आइस वगैरह देखते हैं वो भी क्या है, फ्रीजिंग के द्वारा ही कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स टू अ लिक्विड बाई अप्लाइंग हीट। सॉरी, यहाँ पे सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग हीट जब उसमें अप्लाई होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो मेल्टिंग बोलते हैं। जब एक सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेल्टिंग करेंगे, पिघल जाता है। जैसे एक बर्फ़ है, बर्फ़ का एक टुकड़ा लिए, ठीक है, उसको कुछ देर के लिए ऐसे भी छोड़ दिए तो क्या है, वो मेल्ट होने लगता है, वो पिघलने लगता है, तो वही है, उसी को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। जब एक सॉलिड है, एक बर्फ़ का टुकड़ा है, क्या है वो, उसको क्या बोलेंगे, तो वो एक सॉलिड है। जब वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, तो उसी को मेल्टिंग कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।